हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 राजेश शर्मा मैथ चैप्टर 13 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है सर्किल का डेफिनेशन जानेंगे। जैसे सर्किल्स क्या होता है, हमारे जो टॉपिक्स हैं आज के हमारे जो सर्किल्स, इसके बाद से हम जानेंगे डायमीटर, तब डिस्कस करेंगे रेडियस के बारे में, रेडियस क्या होते हैं। उसके बाद से डिस्कस करेंगे हम सरकमफेरेंस, उसके बाद से डिस्कस करेंगे हम एरिया। इतने टॉपिक को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। ओके, तो वन बाय हम सबसे पहले हम सर्विस के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद से डायमीटर, देन रेडियस, देन सरकमफेरेंस, देन एरिया। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम सर्किल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये हमारा सर्किल है, हम एक्चुअली क्या होते हैं, ये पॉइंट का कलेक्शन है जिसका जो डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होता है। सर्किल क्या है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस क्या होगा, उसके फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यदि हम इसको ऐसे बनाएं, ये हमारे क्या है, पॉइंट्स है। तो बहुत सारे पॉइंट जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सर्किल बन जाते हैं, है ना। और सभी पॉइंट जो होते हैं, इसके जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उससे क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा, यहाँ इक्वल होगा, ये सब क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। गेटिंग, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इससे क्या होता है, सभी डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट का इक्वल होता है। इसे क्या बोलते हैं, सर्किल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सर्किल इज द locus of a point which moves in a plane in such a way that its diameter its distance from a fixed point always remains same, गेटिंग। अब देख सकते हैं हमारा सर्किल है, जितने भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, ये सेम डिस्टेंस का होता है। वही कह रहा है, अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, इसको यदि हम इंडिकेट करना चाहें तो हो जाएगा कैपिटल CO और R। इसका क्या होता है, सर्किल का सिंबल होता है, वो हमारा होता है सेंटर, R क्या होता है, इसका रेडियस। गेटिंग। तो अब इसको क्या हम डिफाइन करेंगे, इसका सेंटर क्या उसको जान लें, है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जहां हम इरेज करते हैं, अब ऐड करेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल।
center of the circle. Center of the circle. The fixed point of the circle is called center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्किल. सपोज करते हैं हमारा क्या है, एक सर्किल है और इसका ये क्या है, हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है. ये क्या होगा मेरा सेंटर ऑफ द सर्किल. इसको हम ओ से डिनोट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. ये हमारे क्या हो गए, सेंटर ऑफ द सर्किल. ये हमारे क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है. गेटिंग. इसे किसे डिनोट करते हैं, ओ से. इसको बोलते हैं ओरिजिन भी बोल सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रेडियस ऑफ द सर्किल. रेडियस ऑफ द सर्किल डिस्कस कर लेते हैं. रेडियस ऑफ द सर्किल. सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, है ना. यहाँ एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा और इस फिक्स पॉइंट से ये सर्किल का जो बाउंड्री होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं. इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से इसके फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, रेडियस. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन fixed point and boundary of the circle is called radius. It is denoted by small r. डिनोट करते हैं हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. आर मीन्स रेडियस. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड के बारे में. व्हाट इज कॉर्ड, सॉरी व्हाट इज डायमीटर पर डिस्कस कर लेते हैं. diameter of the circle. एक सर्किल बनाते हैं हम, ऐसा एक सेंटर है और इस रेडियस को हम क्या कर दें, यदि डबल कर दें, क्या कर दें, डबल कर दे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायमीटर हो जाएंगे. क्या हो जाएगा, डायमीटर. इसको हम ओ सपोज कर लेते हैं. गेटिंग. तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द लाइन सेगमेंट विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल is called diameter of the circle, or the line segment is passing through the center of the circle and touch any 2 points on the circle is called diameter of the circle. इसको डिफाइन कर सकते हैं, the line segment which passing through the center of the circle and touch any 2 points
ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल is called diameter. Is called diameter. Or we can write, ये हमारे डायमीटर होते हैं, जो डी होता है, ये दोनों आर के इक्वल, आर प्लस आर, तो डी क्या होगा हमारा 2r। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ radius. Getting? Or we can write r is equal to d by 2. रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। गेटिंग? इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हम डिस्कस करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ऑफ द सर्किल। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो इसका बाउंड्री का जो लेंथ है, यही क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस मींस व्हाट? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर भी बोलते हैं। गेटिंग? इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्कमफ्रेंस क्या है और पेरीमीटर क्या है। तो डिफाइन कर सकते हैं द length of boundary of the circle is called circumference or perimeter of the सर्किल। गेटिंग? अब देखिए, हम किसी भी डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, है ना, और उसका जो बाउंड्री है उसको मेजर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। तो जो इसके दोनों का जो रेशियो होता है, सी इज इक्वल टू जो ये क्या होता है, एक ग्रीक लेटर पाई के बराबर इसको इंडिकेट करते हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बाउंड्री अपॉन डायमीटर। गेटिंग? ये इसको हम एक ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। इसका जो रेशियो होता है, इसके लेंथ, बाउंड्री का जो लेंथ है और डायमीटर का जो रेशियो होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। इसी का वैल्यू क्या होता है? 22/7। और पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। सो इसको ऐसे हम राइट कर सकते हैं, आर वी कैन राइट पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, और वी कैन राइट पाई इक्वल टू सी, डी का वैल्यू क्या होता है? 2 into r। सो हियर वी कैन राइट c इज इक्वल टू 2 pi r। ये हमारा क्या हुआ? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो गया। इसका एक और फॉर्म राइट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। देखते हैं 2 और r क्या हो जाएगा मेरा? d के इक्वल होता है। तो c क्या होता है? पाई इंटू डी होता है। तो हम c के वैल्यू, यदि हमारे पास d गिवन है तो हम पाई के वैल्यू को 22/7 और 3.14 ऐड करके हम इसका डी का सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि आर गिवन है तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, ये हमारा सर्किल है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड, अब इसको हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्किल। डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द सर्किल।
एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल, ये क्या होता है? अभी हमारा क्या है, सब कहते हैं हमारा सर्किल है ना, तो इसके अंदर का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एरिया। यानी हम इस सर्किल का जो इनसाइड का जितना भी रीजन है क्या हमारा क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। सो वी कैन डिफाइन दैट द inside region of the circle is called area of the circle. Area of the circle. और ये जो एरिया ऑफ द सर्किल होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ द पाई आर स्क्वायर। गेटिंग? और इस सर्किल को यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट एंड 1/4 पार्ट। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। से क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। सो वी कैन राइट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। गेटिंग? अब इस जितने भी क्वाड्रेंट इसको हम प्लस कर दें तो हमारा क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। और 1 पाई आर स्क्वायर हियर, 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा अपना? 4 पाई आर। हियर वी कैन राइट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, वी गेट पाई आर स्क्वायर। डन। सो इस कंसेप्ट से हमारा क्या होगा? इस क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। गेटिंग? अब यदि हम डिस्कस करें एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 2 से। तो हियर वी कैन राइट एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल आधा निकाल दिया, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। गेटिंग? तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ सर्किल का इंट्रोडक्शन जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे। गेटिंग? अब कुछ एक और पॉइंट है। सपोज करते हैं 2 सर्किल है और दोनों सर्किल का जो सेंटर है क्या है हमारा? एक ही है। क्या है? एक ही है। तो ये हमारा इसका सेंटर है। इसको हम क्या कर लें? छोटे वाले स्मॉल वाले सर्किल को स्मॉल आर जो है कंसीडर कर लें, और जो ग्रेटर सर्किल है इसको हम क्या कर लें? कैपिटल आर कंसीडर कर लें। अब हमको क्या करना है? इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। मतलब एक ही सेंटर से हम मेनी सर्किल को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक सेंटर से, 1 सेंटर से कितना सर्किल है? 2 सर्किल्स है। गेटिंग?
तो हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इस बड़े वाले सर्किल का एरिया में से क्या फाइंड कर लें, छोटे वाले सर्किल का एरिया। तो हमारा क्या जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। हियर वी कैन राइट एरिया इंक्लोज्ड बाय area enclosed by two concentric circles. So here if radius of big circle is equal to capital R and if radius of a small circle is a small r, then area of concentric circles is equal to pi कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में पाई कांस्टेंट रहेगा तो इसके वैल्यू क्या होता है 22/7। किसी भी डायमीटर का यदि हम क्या कर लें, रेशियो फाइंड कर लें डायमीटर और सरकमफ्रेंस का, तो क्या होगा 22/7 होगा। तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे क्या है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अब तक जितना भी इसमें इससे रिलेटेड जो है हमको डिस्कस करना था, हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, और आगे हम पढ़ेंगे वो अलग की मैटर है। गेटिंग? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।